है क्रेनियल फोसास, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। उसके बाद आता है एक होता है स्कल का रूफ। रूफ के अंदर अपन को सारे फ्यूचर्स पढ़ने होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो रूफ ऑफ द स्कल वो हो गया, वो क्वेश्चन एक वीडियो हो चुकी है। दूसरा आता है बेस ऑफ द स्कल, जैसे ये रहा बेस ऑफ द स्कल। स्कल के बेस में दो पढ़ने हैं, एक तो रूफ आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। इनर सरफेस, ठीक है। जैसे एक बेस ऑफ द स्कल में अपन इनर सरफेस को पढ़ना है और दूसरा आउटर सरफेस को पढ़ना है। मैं मतलब इन सबको पढ़ने का एक ही तरीका है, चाहे क्रेनियल फोसा हो तीनों या फिर बेस ऑफ द स्कल हो, क्योंकि लेने के बाद क्या करनी है, इनकी वॉल्स के बारे में पढ़ना है, इनकी बॉर्डर्स बतानी है और होल्स बताने हैं। तो होल्स तो मान लो जैसे मैं बेस ऑफ द स्कल पढ़ेंगे अपन अभी, तो मैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस में बताना क्या ले देंगे अपन ने, तो पहले तो करेक्टरिस्टिक्स बता देनी है और दूसरा उसके बारे में होल्स बताने। अब ये सारे सारे पार्ट्स हैं किसके, स्कल के। हाँ। तो अगर स्कल के अपन सारे होल्स पढ़ लें तो ये आसान हो सकता है। जैसे कि स्कल के सारे होल्स यहाँ पे हैं, ये हैं सारे होल्स लगभग जितने भी यूजफुल हैं। कैनालिस ऑप्टिकस, फिसूरा ऑर्बिटलिस सुपीरियर, फिसूरा ऑर्बिटलिस इंफीरियर, फोरामेन रोटुंडम, फोरामेन ओविल, फोरामेन स्पाइनोसम, ये जाएगी ग्रेटर विंग में मिलते हैं। फोरामेन लेसिरम, जुगलेयर फोरामेन, कैनालिस कैरोटिकस, कैनालिस हाइपोग्लेसी एंड फोरामेन मैग्नम। ये कौन कौन सी बोन्स फॉर्म करती हैं ये होल्स, और उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर्स ये पास करते हैं। अगर ये सारी चीज ये अगर ये टेबल याद है ना तेरे को, उसके बाद तुम क्रेनियल फोसाज में होल्स बता सकता है, क्योंकि ले लेके अपन होल्स बताएंगे तो ये बता सकता है। जैसे कैनालिस ऑप्टिकस, इट इज फॉर्म्ड एट it is present at the ala minor of the sphenoid bone and it allow the passage of optic nerve and the ophthalmic artery। ठीक है। इसका मतलब अगर ये टेबल याद है तो तुझे सारे क्रेनियल फोसा याद है, एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर। तुझे बेस ऑफ द स्कल की आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस याद है, तो ये बेसिक है। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे, ये तो थ्योरी हो चुकी है, ये तो कहीं पे मिल जाएगी। इसको याद करते हैं इमेज के थ्रू। वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपन मतलब पढ़ेंगे ना उसमें बनाएंगे इन सबके फोरामेंस प्लस इनके इमेज के थ्रू, कि जैसे ये स्फेनोइड बोन की आला मेजर में 3 फोरामेंस होते हैं। अभी सब नाम याद रखो, ये कैनालिस ऑप्टिकस, फिसूरा ऑर्बिटलिस सुपीरियर, फिसूरा ऑर्बिटलिस इंफीरियर, फोरामेन रोटुंडम, फोरामेन ओविल, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन लेसिरम, जुगलेयर फोरामेन, कैनालिस कैरोटिकस, कैनालिस हाइपोग्लेसी एंड फोरामेन मैग्नम। नेमिंग क्यों, जिससे अपने ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, जिसके अपन बोलते हैं ये वाले बेस ऑफ द स्कल। इसके 2 क्वेश्चन होते हैं, इनर सरफेस एंड दी आउटर सरफेस। तो पहले बोलना कैसे है उससे पहले अपन देख लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद लास्ट में बताते हैं कि रीडिंग कैसे करना है टीचर के सामने क्वेश्चन आने में। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ बेस ऑफ द स्कल इनर सरफेस, तो इनर सरफेस में बतानी है पहले तो करेक्टरिस्टिक्स लाइक बोनी लैंडमास, फोरामिनास, मेनेंजियल अटैचमेंट्स, आर्टिकुलर सरफेस एंड साइनसेस are crucial for the protection and the support of the brain as well as for the passage of important structures between the brain and the rest part of the body। ये बताना है। अब एक करेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं करेक्टरिस्टिक्स लाइक BF मास, ऐसे याद कर ले सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स लाइक्स BF मास, B फॉर बोनी लैंडमार्क, F फॉर फोरामिना, M फॉर मेनिंजियल अटैचमेंट्स, A फॉर आर्टिकुलर सरफेस, S फॉर साइनस। ये लैंग्वेज में याद है कि क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट ऑफ द ब्रेन एज वेल एज फॉर द passage of important structures between the brain and the rest part of the body। उसके बाद बताना है तेरे को होल्स के बारे में कि कौन कौन से कैनालिस ऑप्टिकस, फिसूरा ऑर्बिटलिस सुपीरियर, फिसूरा ऑर्बिटलिस इंफीरियर, फोरामेन रोटुंडम एंड कैनालिस हाइपोग्लोसी। नाउ अब आता है तुम्हारा वाइवा। अपन यहाँ पे अपने तेरा आएगा क्या वाइवा में डीप पढ़ने का टाइम ही नहीं है अभी, और इतनी नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा बेस ऑफ द स्कल, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा इनर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, या फिर आएगा आउटर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। जैसे सपोज कर क्वेश्चन आया था इनर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। अब बोलना कैसे, अब लैंग्वेज देख तू। करेक्टरिस्टिक्स लाइक बोनी लैंडमार्क, फोरामिनास,
meningeal attachments, articular surfaces and sinuses are the crucial for the protection and the support of the brain as well as for the passage of important structures between bones and brain and the rest part of the body. And some of the holes are seen in the inner surface like canalis opticus, fissura orbitalis superior, fissura orbitalis inferior, foramen rotundum and canalis hypoglossy. That's all. इतना बताएगा ना तो मैं बोल रहा हूँ काफी है. बाकी जैसे ही अब मैं इसके बाद अपन मिडिल क्रेनियम फोसा बताएंगे तो इनके कौन कौन से इनमें इन होल्स में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, कौन कौन सी बोन इनको फॉर्म कर रही है, वो उधर से पढ़ लेना. अगर टीचर एक्स्ट्रा बोलने के लिए बोले तो उधर से इसको पुट कर देना. जैसे कि कैनालिस ऑप्टिकस फाउंड एट द आइला माइनर ऑफ स्पिनोइड बोन, इट अलाउ द पासेज ऑफ ऑप्टिक नर्व. ये जब क्रेनियल मिडिल क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे ना, उसमें डीपली पढ़ेंगे, उसको इंक्लूड कर देना. बाकी ये इतने में भी वाइवा में काम चल जाएगा अभी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी से रिपीट करके बता मेरे को. जैसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आया आउटर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, कैसे स्टार्ट करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक. उससे पहले ये शॉर्ट ट्रिक्स इसमें क्या है पहले देख ले. पहले उसमें बीएफ मास था तो इसमें लगा दे बीएफ कास लगा ले याद करने के लिए, बीएफ कास. ठीक है. जैसे अब बोलना कैसे है, बी फॉर बोनी लैंडमार्क, एफ फॉर फोरामिना एंड कर्वेचर, सी से ठीक है, सी फॉर कर्वेचर एंड ए फॉर आर्टिकुलर सरफेस एंड दी एस फॉर स्यूचर्स. ठीक है, यहाँ पे स्यूचर्स हैं, वहां पे साइनस था. शॉर्ट ट्रिक्स में क्या याद रखना है, बी एफ कास. ठीक है. अब बोलना कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बोनी लैंडमार्क्स, फोरामिनास, कर्वेचर्स, आर्टिकुलर सरफेस एंड स्यूचर्स. ठीक है. स्यूचर्स इसको सेम टू सेम एज इट इज यहां डालना है, आर क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है. स्टार्टिंग से कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बोनी लैंडमार्क, फोरामिनास, कर्वेचर, आर्टिकुलर सरफेस एंड स्यूचर्स are crucial for the protection and the support of the brain as well as for the passage of the important structures between brain and the rest part of the body. And the holes which are seen in the outer surface are foramen ovale, foramen spinosum, foramen lacerum, jugular foramen, canalis caroticus and the foramen magnum. That's all. वाइवा में देखो सुपरफिशियली बात करनी है तेरे को. बाकी इनकी जैसे ही कौन कौन सी बोन फॉर्म कर, कौन कौन सी बोन ये होल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें से पास हो रहे हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपन को आर्टरी, वीन्स एंड नर्व्स के बारे में बताएंगे अपन. ठीक है. लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता तो सबसे पहले इतने में ही काम चल जाएगा वाइवा में. तो अगर एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तेरे पास 2 क्वेश्चन आएगा मिनिमम, इतना ही. ठीक है, बोल सकते हैं इसको. बाकी दोबारा बोल देता हूं. जैसे कि क्वेश्चन आया आउटर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, स्टार्ट करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, जैसे कलर चेंज कर लेता हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बोनी लैंडमार्क, फोरामिनास, कर्वेचर, आर्टिकुलर सरफेस एंड स्यूचर्स are crucial for the protection and the support of the brain as well as for the passage of important structures between brain and the rest part of the body. Some of the holes seen in the outer surface of the base of the skull are foramen ovale, foramen spinosum, foramen lacerum, jugular foramen, canalis caroticus and foramen magnum. ठीक है, हो गया कंप्लीट. देखो अपने यहाँ पे ना इतना ही बताना है वाइवा में. इंपोर्टेंट तूने जितने भी होल्स थे वो तूने बता दी हैं, उस हिसाब से